टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ मैच के बॉयकॉट पर आईसीसी वफ्द की चंद घंटों में पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। तफसीलात जानेंगे शहजाद मलिक से। शहजाद, गोया बात अब मिनटों तरलों तक आ गई है। जी हाँ, पाक भारत मैच के बाइकआउट का मामला है और हमारे जराये का कहना है कि चंद घंटों में आईसीसी वफ्द पाकिस्तान आमद जो है उनकी मुतवक्के है और आईसीसी के वाइस चेयरमैन की सरबराही में वफ्द की लाहौर आमद होगी। वफ्द के चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड हुकाम से पाक भारत मैच के मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जराये का कहना है कि आईसीसी ने वाइस चेयरमैन को पीसीबी चेयरमैन को मनाने का टास्क दे दिया है। वफ्द की शाम 4 बजे के करीब लाहौर आमद होगी। मुलाकात में बंगाली बोर्ड के सरबराह भी शरीक होंगे। आईसीसी वफ्द पीसीबी और बांग्लादेश बोर्ड के सरबराहान से मुज़ाकरात करेगा, जबकि जराये ने यह भी बताया कि आईसीसी वक्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश भी करेगा। जी ठीक, अब शहजाद हमें अपडेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आईसीसी वफ्द चंद घंटों में उसकी आमद मुतवक्के है। एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। नजीब, आप क्या समझते हैं, आईसीसी वफ्द चंद घंटों में उनकी आमद मुतवक्के है और बांग्लादेश के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम बोर्ड के, वो भी आए थे यहाँ पर पाकिस्तान और मोहसिन नकवी से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद में वो आईसीसी मीटिंग में भी जाएंगे। अभी आप क्या समझते हैं, आईसीसी किसी भी तरह पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा और वर्ल्ड कप का सारा मामला खराब हो रहा है? देखिए, आईसीसी की नींदें तो उड़ गई हैं। जाहिर है, जब से पाकिस्तान ने इस बिग मैच के लिए मना किया है, पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया है, उसके बाद से उनकी कोशिशें जारी हैं। भारतीय मीडिया आपको आए दिन नई खबरें देता हुआ दिखाई देता है कि ये यू टर्न ले लेंगे, ये कर लेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो ये सब मिन्नतें तरले करना क्यों शुरू हो गए? अब क्यों आईसीसी यहाँ उनका वक्त भिजवा रहा है ताकि बातचीत हो, कोई डायलॉग हो, कोई बात आगे बढ़े और ये जो डेडलॉक एक आ गया है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान को मनाया जाए, कोई कॉम्पनसेशन हो या कोई तरीकेकार हो जो बांग्लादेश के साथ किया है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। पाकिस्तान के लिए अब बहुत सारे चीजों पे सोचना बहुत जरूरी है। श्रीलंका ने उनको जो हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है, पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहा है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि उनका भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली पाकिस्तान हुकूमत, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से मना किया है, बिकॉज उनका भी यही पॉइंट है कि हिंदुस्तान सियासत को बीच में लाता है और ये पहली बार नहीं है, ये टाइम एंड अगेन होता रहा है। तो जिसके लिए पाकिस्तान का ये स्टैंड, ये एक उसूली फैसला जो पाकिस्तान ने लिया था, सब अब लगे हुए हैं कि कन्विंस करें और पाकिस्तान को तैयार करें, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। और ये लॉस सिर्फ ब्रॉडकास्टर वगैरह का तो है ही, लेकिन जो छोटे नेशंस हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। जब रेवेन्यू कम आएगा तो उनको जो हर साल जो उनको आईसीसी की तरफ से पैसे मिलते हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। तो हर कोई चाहता है कि किसी तरह से सोल्यूशन निकले। सही, आपने बड़ी गहरी नजर टी20 वर्ल्ड कप पर रखी है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने तो जो फैसला लिया है उसके बाद में पहले आईसीसी ने इमरान ख्वाजा को टास्क दिया और उसके बाद में अब वफ्द भी आ रहा है गालिबन इमरान ख्वाजा की सरबराही में, तो आप क्या समझते हैं, ये मना लेंगे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने से? देखिए, अभी तो जब बातचीत शुरू होगी तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की डिमांड्स क्या हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है और वो हमको क्या ऑफर कर रहे हैं, उसको देखते हुए ही पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल एक इतनी बड़ी चीज है जिसका अंदाजा ना आईसीसी को था ना बीसीसीआई को था। पहले तो आपने देखा था कि वो बहुत ज्यादा इस बात को कह रहे थे कि नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन अब उनको ये परेशानी हो रही है और ये घबराहट हो रही है जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उस बिग इनकाउंटर के, कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। अभी से लोगों को लग रहा है कि वर्ल्ड कप का माहौल जो है वो फीका पड़ गया है अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच नहीं होगा। जो पहले बुकिंग्स हुई हुई थी श्रीलंका में होटल्स की, जो फ्लाइट्स लोगों ने बाहर से ली हुई थी, वो उन्होंने कैंसिल कराना शुरू कर दिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इतने लंबे ट्रैवल और इतना अपना खर्चा सिर्फ एक आसरे पे तो नहीं कर सकते कि मैच हो ना हो। तो ये घबराहट जो है ये चारों तरफ फैली हुई है और इसके असरात अब हमको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, घबराहट भी है, आईसीसी को भी है, भारत को भी है कि पाकिस्तान अगर अगले इवेंट्स में भी इस तरह करेगा तो फिर तो क्रिकेट की जो बॉडी है उसके भी जो साख है उस पर सवालिया निशान पैदा होंगे। तो नजीब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान आईसीसी वफ्द के सामने क्या शराइत रख सकता है, क्या कंडीशन पाकिस्तान रख सकता है भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए?
दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सबके जहन में यही सवाल है इस वक्त कि पाकिस्तान का तो था भी हाइब्रिड मॉडल, हम खेल भी न्यूट्रल वेन्यू पे रहे थे, इंडिया अपना होम बेस छोड़कर हमारे साथ खेलने आ रहा था, तो हमें यहाँ हमारे लिए क्या हो सकता है, क्योंकि अब आप ये तो कह नहीं सकते कि बांग्लादेश को वापस लाया जाए। ऑलरेडी स्कॉटलैंड अपना पहला मैच भी खेल चुका है, तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो अब हमें सोचना है कि पाकिस्तान की क्या डिमांड्स होंगी। ऑब्वियसली रेवेन्यू की बात होगी, बराबरी की बात होगी, जो रवैया बीसीसीआई का रहा है उस पर बात होगी, बांग्लादेश की कुछ कॉम्पनसेशन या उनके साथ कोई सीरीज वगैरह के लिए कुछ इस तरह की बात होगी, कुछ ना कुछ इससे निकलेगा। बट राइट नाउ ये अच्छा साइन है कि इस वक्त सारी दुनिया रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या वैल्यू है और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। राइट। अच्छा नजीब, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के हवाले से तो भारत ने ही हमेशा इस मामले पर अपनी शराइत सामने रखी, फिर पाकिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल पर उनसे इसी शराइत को लेकर बात की। चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ उसके बाद में अब उसके बाद में फिर एशिया कप में पाकिस्तान ने किया और अब वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने वही शर्त सामने रखी है। तो क्या पाकिस्तान इस तरह की कोई शर्त रख सकता है बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो और पाकिस्तान में हो, भारत पाकिस्तान आए खेलने के लिए? नहीं, ये तो अभी जरा मुझे लगता है कि जरा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि वहां जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और जो उनकी हुकूमत का रवैया है, ये आप देखें पिछले तकरीबन 10-12 साल से। लेकिन जो बिग थ्री के बाद ये शराइत रखी थी भारत ने कि वो आएंगे, 8 बायलैटरल सीरीज होंगी, वो नहीं हो सकी। उस शराइत को पूरा करने की कोई बात की जा सकती है? नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तो यही करते हैं ना कि दिस इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। जब उनकी गवर्नमेंट ही इजाजत नहीं देती तो फिर आगे बात नहीं बढ़ पाती ना। इस बार पाकिस्तान ने भी वही बात की है कि हमारी हुकूमत की तरफ से मना किया है, जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देगी तो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन।